अब कईयों के मन में आता, गुरुजी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए। उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है? रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो, जब उसको कोई तकलीफ आती है। अब महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करूं? सातमुखी रुद्राक्ष पहन ले। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, सातमुखी पहन ले। मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही, 5 मुखी पहन ले। मेरे यहाँ संतान नहीं, 9 मुखी पहन ले। मेरे यहाँ ऐसा हो गया, 11 मुखी पहन ले। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते, उसको भेद देते। बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो। अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? अभिमन्यु। प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी। मेरे पिता चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को नींद आई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता और रहती तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। हमारे यहां पर 3 रोटी खाओ तो घर की माताएं कहती थोड़ा आधा टुकड़ा और लेना पड़ेगा। 3 तिगाड़ा काम बिगड़, लो जरा इतना सा टुकड़ा और लो। अच्छा, रसगुल्ला खाते समय तो नहीं बोलती कि तुमने 3 खाया, एक और लो। या सुनार की दुकान पर 3 आइटम लिए हों और मां बोल दे कि नहीं 3 तिगाड़ा, या तो एक और दिलाओ, नहीं तो एक कम का तो बोलेगी नहीं, एक और दिलाओ। मतलब
शंकर जी के जितने काम है वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र, नयन, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाथ। वो चला ही विषम था, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर। आज कोई एक माता जी आई थी, आप में से भी कुछ लोग शायद होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, तो वो कह रहे थे उनका पति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कुछ प्लेटें घट गई होंगी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, मना करा था कि भाई ठीक नहीं है, पर उनका विश्वास देखिए। उस व्यक्ति की पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, आज ही का चरित्र है, और शायद कुछ विभाग में अच्छी पोस्ट पर उनका पत्नी ने कहा बस मैं हॉस्पिटल से मुझे एक बार जाना है कुबेरेश्वर धाम, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप में से कोई खड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि वो शब्द थे उनके कि हम 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे और डॉक्टर ने फोन कर कर कहा कि अब अच्छे होने की आस बढ़ गई है। मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता है, समता में नहीं। डनलप के गद्दे पे सोने वाले को कह दो कि रात्रि को तुम्हें चौकीदारी करना है, करेगा? अरे बोलो तो सही। पर कांटों पे सोने वालों को कह दो कि आओ यार नींद भी तो नहीं आ रही, जग लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। विषम परिस्थिति में रह रहा था तो कर लूंगा। जिसने जिंदगी में कभी नीम का रस नहीं पिया, करेले का जूस नहीं पिया, जरा सा भी कड़वा खाए ही नहीं, और उस व्यक्ति को कह दो कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तुम्हें तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा, कि मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, नहीं पीऊं तो मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, जब करेले का जूस नहीं पीऊं। और पिला भी दिया जबरदस्ती तो नहीं पीऊं, मर जाऊं पर नहीं पीऊं। शिव पुराण की कथा कहती है। इसलिए ये जो समय चक्र है ना, ये मनुष्य का जो समय चक्र चलता है ना, ये दोनों चीज दिखाता है, सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है। सम परिस्थिति भी दिखाएगा तो विषम परिस्थिति भी दिखाएगा। वो विषमता भी दिखाएगा कि विषमता में हमें जीना कैसे है। पहले खूब रसगुल्ला खा लिया, पेड़ा खा लिया, बहन क्या गए थे राखी मनवाने के लिए तो 2-2, 4-4 सोन पपड़ी भी खा गए। अब तो क्या शुगर हो गई, अब कुछ नमकीन हो तो दे दो। नमकीन तो है पर तला हुआ मत दो, ब्लड प्रेशर है, वो भी नहीं चाहिए। अब पहले तो खूब खाया, मतलब सुख का जो समय था, समता का जो समय था, उसमें भोग तो बहुत करा। अब विषम परिस्थिति आई है तो उसमें थोड़ा सा निर्वाह करना सीखो। मत खाओ थोड़ा सा मीठा। तू एक शब्द बोलेगी ना, उन्हें एक दिया धरके ने 32 निपट के लगा, कहीं नहीं बची फिर मुंडा में। सोफा सेट ही पूरा गाया। भगवान ने सागौन की चौखट दी और क्या साजड़ के लगाता फिर हो गया है? तो क्या बचा। अब विषम परिस्थिति में विषमता के मन के ही आपको काम कर जाएंगे। शिव जितनी शक्तिपीठ है, इक्यावन अधिक जितनी भी शक्तिपीठ हैं, अगर आप कभी जाएं
और आपके पास में एक रुद्राक्ष हो, कोई सा भी, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, कैसा भी रुद्राक्ष आपके पास में, जितनी शक्तिपीठ आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हो, या उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में जाते हो और मालूम पड़े कि यहाँ शक्तिपीठ है, उस रुद्राक्ष को लेकर चले जाओ और उस दरवाजे पर माता के उस शक्तिपीठ के स्थान पर पंडित जी को देकर कहना थोड़ा सा छुआ दीजिए माता रानी को। वो रुद्राक्ष आप सिद्ध करते जाओ, रखते जाओ। वही रुद्राक्ष एक ही होना चाहिए जो सब शक्तिपीठ पर जहां जहां जाओ उसको लेकर जाओ, उसको छुआ लीजिए। और वो रुद्राक्ष आपके अगर हृदय चित्त पे डला हुआ है, आपके कंठ पर अगर है, तो जिंदगी में कोई ऐसी विषम से विषम परिस्थिति भी आकर खड़ी हो जाए, कितना बड़ा भी कष्ट से कष्ट जीवन भी चल रहा हो, तो भी सुख अपने आप घेर कर सामने खड़ा हो जाएगा अपने आप। जैसे एक बहुत बहुत सारा मालूम पड़े कोई गुब्बारे के अंदर एक टॉफी को रख दिया और बाहर की हवा लग नहीं रही हो, किसी ने पैक कर दिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको कांच की पेटी में रख देते, उसको कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कांच की पेटी में एक बल्ब जला देते हैं, अंदर जो भी प्रकाश होता है उससे उसको तपन होती है, उसका शरीर सही होता है। बस वही रुद्राक्ष आपको घेर लेता है। जैसे रुद्राक्ष गोल होता है, वो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, कष्ट आने ही नहीं दे सकता। शक्तिपीठ पर क्या है, क्या है शक्तिपीठ पर? भगवान शंकर जी की, भगवान शिव, मेरे ओघड़ी मेरे भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती के शरीर के टुकड़े जो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से करे हैं, वो एक एक टुकड़ा शरीर का, एक एक अंग जहां जहां गिरा है, वही शक्तिपीठ है। शिव कहते हैं सती का संग मेरे रुद्राक्ष के साथ होता है तो मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। घर में भी होंगे जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, बोलो पार्वती शिव का मंदिर देखा कि नहीं देखा? देखा है ना सबने। सती शिव का मंदिर देखा क्या? अरे बोलो तो, देखा नहीं? सती ने ये प्रश्न किया था शंकर भगवान से, ये माता सती का प्रश्न है। सती मैया ने शिव से प्रश्न करा था। कुंभज बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने गए, उससे पहले जब शंकर भगवान सती को समझा कर ले जा रहे हैं, तब सती ने प्रश्न किया था, क्या आप मेरे साथ संपूर्ण जीवन काल में रहेंगे? शिव कहते हैं मैं अमर हूं, तू अमर नहीं है। मैं अमर और तुम अमर नहीं हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। ओ, प्राण छूटेंगे मेरे? हाँ। फिर कोई ऐसी बूटी नहीं है जिससे मैं अमर हो जाऊं? शंकर भगवान बोले बूटी तो नहीं है, कथा जरूर है। तो क्या कथा से भी कोई अमरता होती है? शंकर भगवान बोले मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको ये 2 कटोरे दे दिए जाते हैं अमृत पीने के लिए, कि इन्हीं अमृत को पीना और उस अंदर जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। अब पी लो तो अच्छी बात। फिर भी चलते चलते सती ने शब्द कह दिया, मान लो अगर मेरे प्राण छूट गए, पर मैं चाहती हूं कि मैं भी इस भूमंडल पर, संसार सागर में, पूरे ब्रह्मांड में, सती कहती है कि मेरा भी एक स्वरूप रहना चाहिए, मेरा भी एक स्वरूप रहे। आप अगर कृपा करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, ना जाने कितने तुम्हारे जन्म हुए हैं और आगे भी जाकर तुम्हारे के ना जाने कितने जन्म होंगे। सती की योनि से छूटोगी तो कोयल बन जाओगी, क्योंकि यज्ञ के कुंड में कूदकर समाप्त होगी, तो कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। कोयल की योनि से छूटोगी तब जाकर पितरों की कन्या के गर्भ से तुम जन्म लोगी और तुम्हारा नाम पार्वती होगा। ठीक है, पार्वती आपके साथ रहे, घर घर मंदिर मंदिर देवालय देवालय में पार्वती शिव की पूजन हो, क्योंकि मेरा ही एक स्वरूप है। पर मैं चाहती हूं मेरा नाम, मेरा संबोधन, मेरा शब्द प्रत्येक भूमंडल पर चले। तब शिव ने कहा बोलो तो तुम चाहती क्या हो? सती के शब्द हैं,
क्या चाहती हो तुम? सती कहती है मेरा संबोधन। व्यक्ति क्या चाहता है? उसका नाम, संबोधन। शिव जी ने वर दे दिया सती, चलो मेरे साथ कुंभज ऋषि की आश्रम कथा सुनने के लिए। मैं तुम्हें वर देता हूं सती, मृत्यु लोक में भूमंडल पर जितनी नारियां, कन्याएं, स्त्रियां जन्म लेगी, उसमें एक अंश सती तुम्हारे सातित्व का रहेगा। नारी में एक अंश तुम्हारे सातित्व का रहेगा। जो पति की निंदा नहीं सुन पाई और अपने प्राणों को त्याग दिया, तो नारी में एक अंश सती का रहता है। इसलिए स्त्री को कई बार कहते हैं कितनी सातित्ववान है, कितनी सती प्रिया है। कितनी सातित्ववान है। सती का अंश कब देखा जाता है? स्त्री के स्वरूप में। जब कोई उसके पति की निंदा करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसके पति पर जब उंगलियां उठाई जाए, हस्तक्षेप किया जाए, ताने दिए जाए, तब सती जैसे पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपनी बहनों को नहीं गिना, कि माता को भी नहीं देखा। पिता से, जिस पिता ने सम्मुख में खड़े होकर अपशब्द कहे, सती उनसे कहती है मैं अपने पति के लिए आपको भी नहीं देखूंगी, पर कर कुछ नहीं सकती हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे जनक हो, तुम मेरे जन्मदाता हो। अगर आज बेटी अपने पिता पर अग्नि का प्रहार कर दे तो दुनिया क्या कहेगी पिताजी? सती खड़ी रही। चाहती तो माता सती सब कुछ नष्ट कर देती, पर सुन ना सकी पति की निंदा, इसलिए खुद ही भस्म हो गई। सती का सातित्व है। उसको सती कहा जाता था। अब तो ये प्रथा बंद हो गई, पर पहले एक प्रथा चलती थी, आप लोगों को मालूम होगा। उन तत्वों को निकालना है हमको। उन तत्वों को ग्रहण करना। कहां सती? सती शिव कह रहे हैं तेरे में वो बल है सती। मृत्यु लोक में जो स्त्री, मृत्यु लोक में जो कन्या, मृत्यु लोक में जो नारी, मृत्यु लोक में जो स्त्री जाएगी, उसको तेरा एक अंश दिया जाएगा। तेरा एक अंश दिया। और मेरा इस भारत की भूमि की सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी जीजियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, आप में वो बल छुपा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आप पर दृष्टि डाल दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आप पर उंगली उठा दे। बस आप सती का भाव अपने भीतर रखिए, सात्वित्वता अपने भीतर रखिए। वक्त पड़ा इस भारत की भूमि पर, तो झांसी की रानी मां अपने पुत्र को शरीर से लपेट कर तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल गई थी, न नजर आती है। माता अहिल्या पूरे इंदौरी में, पूरे मालवा क्षेत्र स्वयं करती। वक्त पड़ा, दुर्गावती ने भी साथ दिया। वक्त, ये सती का सातित्वता का भाव दर्शा, सातित्वता का भाव सम्मुख में आया। विषम परिस्थिति में भी नारी आपका साथ देवे तो समझ लेना कि ये सातित्ववान है। विषम परिस्थिति में भी स्त्री आपका साथ देवे, समझ लेना सातित्ववान है। और मालूम पड़े पति को थोड़ा सा भी दुख आया,
कर्जा ज्यादा हो गया, कुछ भी नहीं, और पत्नी माई के जाके बैठ जाए, समझ लेना सम परिस्थिति है। बड़ा कठिन, बड़ा विचित्रम। थोड़ा थोड़ा समझिए, आया है बुरा वक्त, थोड़ा दिखाने के लिए आया है। बुरा वक्त आता है, और एक का नहीं सबका आता है। समय आएगा, पर वो कुछ सिखाने के लिए आएगा, कुछ सीख देने के लिए आएगा। सीखना हमको है, समझना हमको है। पिछली कथा का याद कर लो, अपनों में छुपे गिरों को पहचानना, और गिरों में छुपे अपनों को पहचानने के लिए बुरा वक्त आता है। हमें अपनों को, अपनों में छुपे और गेरों में छुपे अपनों को पहचानना है कि बुरे वक्त में ही दिखाई देंगे ये अपने हैं कि नहीं है, ये पराए हैं कि नहीं। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कर रही है। छोटे से छोटा रुद्राक्ष फल देता है, और वो फल आनंदित देता है। यशोदा मैया जिस अश्रु के बल पर बेटी के घर में पुत्र लेकर आ जाती हैं, फिर कहूंगा रोने वाला पूर्व में रोया हुआ व्यक्ति ही ये रोए हुए व्यक्ति को चुप करा सकता है, क्योंकि मन की दशा को जानता है। शंकर भगवान के नयन का अश्रु है रुद्राक्ष, इसलिए रुद्राक्ष आपके गले में है, कंठ पर है, हस्त कमल में है, तो वो रोने तो नहीं देगा, बस विश्वास हो और असली हो। अश्रु सब बोल जाते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो। आपके नैनों के अश्रु बोल जाते हैं। यशोदा मैया की माता पाटला देवी ने संतों से यह नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी के गर्भ में संतान नहीं है। वो तो बस पूजन कर कर आ रही थी और नैनों से अश्रु बहाती हुई आ रही थी। तो संत ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम्हारे नैनों से अश्रु गिर रहा है, अब बताएं क्या। अश्रु ही तो सब बोल रहे हैं ना। अगर हृदय में थोड़ा सा गम होगा, दुख होगा, तो ही तो आंसू निकलेंगे। संत बोले, अगर नैनों में अश्रु हैं तो अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबजन को, अपने हितैषियों को क्यों नहीं बोलते कि आपको तकलीफ है, आपको अश्रु आ रहे हैं। पाटला देवी ने एक बात, माता यशोदा की माता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, संसार वाले तो आंसू देखकर पोंछ तो देंगे, मना नहीं है। महाराज वो कहते ना, ले ले हरि का नाम नहीं, यही एक तरने का उपाय है, यही है कि ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। केवल भगवान के नाम से कलियुग केवल नाम आधारा। ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा, धन दौलत और माल धरा रह जाएगा। संपूर्ण साधन जितने भी रखे हुए हैं, संपूर्ण व्यवस्थाएं जितनी रखी हुई है, ये सब रह जाने वाली है, पर जो साथ जाने वाला है वो भगवान का नाम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और हमने करा भी क्या, वस्तु तो बटोरी, नाम छोड़ दिया। सवेरे सवेरे से एक ही काम करते हैं, भैया राम राम। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, काम पर। काम हमने अपने पास रख लिया, राम तुम रख लो, जाओ। और अगर आप कभी अपने भी प्रयास करा होगा, कोई कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो देवालय नहीं जाता, जो धर्म सत्कर्म नहीं करता, कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा उसको बोलने का, क्यों मंदिर नहीं जाती, एक वजह से कथा आ रही है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुनो कथा को।
मंदिर नहीं गई तू? जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि कथा सुनो, जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, दर्शन करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, वो उल्टा आपको ज्ञान देना चालू कर देगा। अरे क्या करो, पूरा लॉकडाउन बैठ के यही तो करा था। अब अभी अभी तो दुकानें खुली हैं तो थोड़ा सा कमा लें, और मालूम पड़े तीसरी लहर और आ गई, वैसे तो बाबा देव अधिदेव महादेव संभालेगा, वो तो सब उसके हाथ में है। फिर अगर कहीं कुछ हो गया तो इसलिए अभी कमाने का मौका मिला है, कमाल हम इसको एकाग्रित कर लें, हम कमा लें, मना नहीं है, खूब कमाओ, डट के कमाओ। हम तो देवाधिदेव महादेव से, कुबेरेश्वर महादेव से, भंडारी से यही कहेंगे कि बाबा अगर इनको एक देते हो तो इनको दो, खूब दो, कमी मत रखो। पर देने के साथ में इनका मन थोड़ा सा बड़ा करते चले जाना, क्योंकि बिल्डिंग जैसे जैसे बनती चली जाती है, मकान बंगला गाड़ी जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का दिल मन थोड़ा कंजूसड़ा होते चले जाता है, थोड़ा चित्तवृत्ति थोड़ी कम होती चली जाती। 8-10 फैक्ट्रियां चल रही है, ओ हो 4-6 पेट्रोल पंप है, बहुत बढ़िया। कजन कितनी तो हमने कॉलोनी काट ली, बहुत बढ़िया। इतनी गाड़ियां हैं, एक एक बहू की अलग, बेटा की अलग, ओ बहुत बढ़िया। सेठ भी अलग अलग हैं, हीरा का अलग, कुंदन का अलग, इसका अलग, उसका अलग। हमने कहा बहुत जोरदार। अब उनसे पूछा जाए कि आपने इतना सब कुछ करा, अपने जीवन काल में आपने भगवान का भजन कितना करा, आपने शिव महापुराण की कथा कितनी करवाई, अपने जनमानस के लिए, संसार के लोगों के लिए कोई प्याऊ खुलवाया, संसार के लोगों के लिए कोई मंदिर बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बाग बगीचा बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बेलपत्री का पौधा लगाया, संसार के लोगों के लिए कोई शमी का पौधा लगाया, संसार के लिए तुमने किया क्या? ये तो करा तुमने अपनी पत्नी के लिए, ये तो किया तुमने अपने बच्चों के लिए, ये तो किया तुमने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लिए करा, संसार के लिए क्या करा? कथा, इन कथाओं की लाइन में एक कथा में पहले कहा था, व्यक्ति नहीं बनना हमको, केवल हमको व्यक्तित्ववान बनना। व्यक्ति जब मरता है उसको कोई याद नहीं करता 13 दिन के बाद, और याद करेंगे तो 1 आध महीना करेंगे, 1 आध महीना तो करा, मालूम पड़े 5-6 महीना करेंगे, इससे ज्यादा कोई याद करेगा कि तुम्हें? कथा में कहा था पहले भी कि हमें व्यक्ति बनकर नहीं जाना, हमको व्यक्तित्ववान बनकर जाना। व्यक्ति बनकर जाओगे तो घर में केवल एक फोटो टंगा रहेगा, और उस पे भी माला प्लास्टिक की चढ़ी रहेगी, 16 श्राद्ध में उतरेगा, कंडा जलाकर उस पे धूप छूटेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर व्यक्ति बनकर गए तो फोटो लगा घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो धूप भी छोटी घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो माला भी चढ़ी घर के अंदर। पर व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो कहीं फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब जाता है तो दिल में फोटो फिट कर कर चले जाता है, सबके हृदय में फोटो फिट कर जाता है कि ये इनके हृदय में उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्ववान व्यक्ति का फोटो लगाओ। जितने वर्ष की शिव पुराण को उठाना है, 1-1 वर्ष की शिव पुराण हमारे यहाँ YouTube पर डली होगी, हमारे चैनल पर डली होगी, उठा उठा कर आप सुनते जाना। प्रत्येक शिव पुराण में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए। केवल माला लेकर बैठे रहे, 2 घंटा 4 घंटा तक जपते रहे, इससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं। हमने देखा है,
माताएं, पुरुष वर्ग अपने घर घर के ठाकुर जी को लेके डलिया में जाते आते रहते हैं। आपने भी दर्शन किया होगा। घुमाओ मना नहीं है, ठाकुर आपका है, आप ठाकुर के हो। पर भगवान को, ठाकुर को जैसी रहने की आदत है राजसी ठाट में, उसको अपने घर में रखकर राजसी ठाट दीजिए। डलिया में लेकर यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, तो कहते हैं हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हम उसको परिवार का अंग समझते हैं, हम परिवार का एक व्यक्ति समझते हैं। हम मना नहीं करेंगे, आप समझो। फिर परिवार के व्यक्ति के लिए जैसे व्यवस्था करते हो वैसा करो। जैसे पति तुम्हारा जब मायके आता है, तुम्हारे मायके में तुम्हारा पति आता है तुमको लेने के लिए, तो बोलो व्यवस्था करती हो कि नहीं करती? मम्मी आज वो आ रहे हैं, खसखस का हलवा बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, उनको दाल बाटी पसंद है, बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, ऐसा काम करना कि सुबह पोहा बना लेना, शाम को आलू बड़ा बना लेना, और सुनो सुबह सुबह का भोजन ऐसा बना लेना। बोलो करवाते हो कि नहीं करवाते? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके में जब आते हैं तो तुम कितनी व्यवस्था करते हो, और ठाकुर जी को लेकर तुम यहां वहां चले जाते हो, घूमते रहते हो, तो वो ठीक नहीं। भगवान को अपने हृदय के साथ में उसको राजसी ठाट दीजिए। वृंदावन में रहे तो ब्रज के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर, और द्वारका में रहे तो द्वारका के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर। अभी एक बार तो कहा हमने देखा था कहीं पर कि कोई माताएं हैं तो ऐसे राधा कृष्ण थे, उनको एक हाथ में राधा को पकड़ी थी, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी थी, और चली जा रही, और सामान खरीदा वो हाथ गाड़ी से, ठेला गाड़ी से, तो राधा कृष्ण को वह ठेले पे धर दिया और सामान ले लिया। सामान लिया, झोला टांग लिया एक हाथ में, मालूम पड़ा ठाकुर जी को तो ले गई, राधा जी को ठेले पे छोड़ गई। फिर याद आया उसको, फिर आई, फिर राधा जी के भी, फिर अभी तक दो हाथ में थे, अब दोनों को एक ही हाथ में उठा लिया। श्रेष्ठता में अगर हम ही हमारे ठाकुर को इस तरह से रखेंगे तो जनमानस क्या सोचेगा? आपकी भक्ति है, इस व्यासपीठ से आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं। आपकी भक्ति है, आप भगवान से स्नेह करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं प्रेम करता होगा, स्नेह करता होगा ठाकुर से। पर निवेदन है, उस लाडले को लाड लड़ा कर रखिए, हृदय से लगा कर। और चित्त वृत्ति में अगर वो समाया है तो फिर क्या सोचा? किसी एक माता जी ने पूछा था क्या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना जरूरी है? मेरा पति कह रहा है कि शिवलिंग नहीं रखूंगा, मैं कह रही हूं कि मैंने शिव पुराण सुनी है तो शिवलिंग घर में रखूंगी। बहू भी मेरा साथ दे रही है, बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, पर मेरा पति मना कर रहा है। तो हमने उस माता जी से एक ही बात लिखकर भेजी कि आपसे निवेदन है कि अगर आपका पति मना कर रहा है शिवलिंग रखने को तो मत रखो। हृदय में तो शिव है ना, श्वासों में तो शिव है ना, धड़कनों में तो शंकर है ना, रोमावली में शंकर समाया हुआ है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, हर एक रोम के अंदर शंकर ही तो है, शिव ही तो है। फिर चलो तो एयर टाइट डब्बा जिसमें एयर नहीं भरा,
अब वो डब्बा एक के यहाँ गए उसने भी दिया, दूसरे के यहाँ गए उसने भी दिया, तीसरे के यहाँ गए उसने भी दिया, फिर चौथे नंबर पर फिर पानी की वो बॉटल जिसमें चाय गरम रहे, तो एक के यहाँ गए तो उसने भी बोला हुआ मेरी इतनी बॉटल इकट्ठी कर ली, वह पेटी के अंदर पड़ी 4-6। अब ये सोच रहे कि अब मैं पैक कर करके किसी को दे दो, नहीं भाई। उसको जो अच्छा लगता है वो आप दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो ईश्वर को अच्छा लगे, भगवान को जो अच्छा लगे आप उसको वो दो। भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को आपका धन अच्छा लगता है, दौलत संपदा? भगवान को आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है? नहीं। भगवान को आपका सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं ये तो सब मेरे चरणों की धूल है। तुम मेरे पास में आते हो, आते ही काय को? मेरे चरणारविंद की रज लेने के लिए। रज मतलब भगवान के चरणों का थोड़ी सी धूल अगर मिल जाएगी तो जीवन सार्थक। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो अगर आए हो कुछ देना चाहते हो तो केवल मुझे दे रहे हो, तो मुझे जो प्रिय वो दीजिए। तो भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा मुझे प्रिय है बस तेरा भजन, मुझे प्रिय है तेरा स्मरण, तेरे हृदय से तू भगवान का नाम ले ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले। बाबा कहते हैं बस मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। एक माने पत्र लिखा, मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप, ये ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं 1 लोटा जल रुद्राक्ष का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे चेस्ट में कई सालों से 10 ml की गठान हो गई थी। पति ने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मुझे इलाज ना करवाया बाबा, पर डॉक्टरों के हिसाब से मेरा ऑपरेशन होना है और वो चेस्ट की जो गठान है वो साधारण गठान नहीं है, उसको जांच के लिए बॉम्बे भेजना। बड़ा दुख है गुरुदेव, इतना पैसा लगना, इतना धन लगना, संग में ऑपरेशन, और चेस्ट में जो गठान है वो गठान भेजना, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो साधारण गठान नहीं। करें तो करें क्या? तब मेरी दादी ने सुबह मेरे को रुद्राक्ष का पानी पीने का बोला। मैंने उनसे कहा कि रुद्राक्ष नहीं मेरे पास। हमने हमारे परिचित से एक रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर भेजकर, और वो रुद्राक्ष का जल उसको पीना, शिव जी पे चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। क्या बाबा शिव शिव है? हम नहीं जानते थे। हम कभी भरोसा नहीं करते थे कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का भी कोई फल होता है, पर आपकी कथा ने राह दी है। केवल मेरे जैसी एक महिला नहीं, ना जाने कितनी महिलाओं को फल प्रदान करा गुरुदेव। आज मेरे बाबा से मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं, बाबा जब हम ऑपरेशन के लिए ले जाए गए और ऑपरेशन के पहले मेरी जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा ऑपरेशन तुमने पहले करवा लिया क्या? तुम्हारी गठान अब चेस्ट में नहीं है और वो गठान पूरी तरह से घुल चुकी है। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दो बहन, ऐसा बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री चरणारविंद की मात्र रज मिल गई तो मेरा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। रिटर्न बढ़वा, मेरा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। उसकी सार्थकता, उसकी आनंदता, उसकी उमंगता आपके चरणारविंद की रज से है, चरणों की रज।
ये जरूरी नहीं है कि घर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है। हम तो कहेंगे शिवलिंग है आपके घर में, अच्छी बात है, सेवा करो, चाकरी करो, दर्शन करो, कथा स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो। शिवलिंग लाने का मन है आपका, तो हम तो करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि शिवलिंग भी लाना तो ऐसा लाना कि जिस पर कोई वस्तु आप समर्पित कर दें तो उसको पा लें। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ शिवलिंग ऐसा होता है कि उस पर कुछ भी चढ़ाकर आप खा सकते हो, कुछ भी समर्पित कर कर आप पा सकते हो। बाकी के जितने शिवलिंग हैं नर्मदेश्वर को छोड़कर, उनको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो उसको आप पा नहीं सकते। फिर वो बैरागी, त्यागी, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के लिए रहेगा, वो फिर आपका पाने के लिए नहीं रहेगा। वो संत के लिए, साधु के लिए, जिसने अपना घर गृहस्थी परिवार सब छोड़ दिया हो, फिर वो उसका है, फिर उसके लिए। और अपन तो गृहस्थी हैं, घर में रहने वाले हैं। कभी कभी शंकर भगवान का स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे तो दूध दही का पंचामृत चरणामृत भी ले लेंगे। अपन तो गृहस्थी है। गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं तो भगवान का चढ़ा प्रसाद हम पा सकते। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसलिए भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर को जो भोग लगाया जाता है, सामने थाली रख दी जाती है, सम्मुख में बाबा के सामने, स्पर्श नहीं हुआ है उसका, दूर रखिए, उसको आप पा सकते हो। यदि स्पर्श हो गया तो फिर किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक को दिया जाए, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है। भगवान के आंख से आंसू क्यों गिरा, बात वहां पहुंचना। तब रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृतांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर है। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है। उसको घिसकर या सांप को छीलकर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली।
और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है, तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है। कभी कभी शिव रुद्र रूप में भी है। महाराज आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है, वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है, चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़े बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर माँ यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। बच्चा कुचा था, यहाँ गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है। एक बार शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है। डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्लाना। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके,
परंतु मेरा कहना है, ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची, जब मैंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आखिर। और 1 घंटा हुए तो रो ले, यहाँ तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, शिव तत्व की प्राप्ति, शंभू का एक नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का एक उच्चारण, भगवान शिव के नाम का एक उच्चारण। आप जब यहां पंडाल में बैठकर बोलते हो ना, श्री शिवाय नमस्तु, जब आप उच्चारण करते हो, जब आप बोलते हो, बोलकर फिर आप बाबा से कहते हो, बाबा सब दुख काटो तुम्हारा होला, सब दुख काटो। वो तो काटता है। एक माँ ने पत्र में लिखा, मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय जी चौधरी, रांची झारखंड से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है? हाँ ठीक है, दिख गए, एक बार हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। गुरुदेव, शिव कथा का क्या वर्णन करूं, भोले बाबा का क्या धन्यवाद दूं, मेरे शब्द नहीं है। गुरुदेव, मेरी माता जी के चेस्ट में कैंसर है, उनको पता चला कि चेस्ट में कैंसर हो गया, माता का ऑपरेशन करवाया, पर कैंसर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। फिर हम बाबा को प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र हमारी माता जी को देने लगे। आज हमारी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और अब उनके शरीर में कैंसर का अंश नहीं है। गुरुदेव, मेरे पति एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस चालक हैं, बाबा की कृपा से वो सब अच्छा चल रहा है। पहले दुखी थे, अब बाबा की कृपा से हम सुखी हैं। मैं बाबा को टीवी के सामने बैठकर आज तक आपको कभी नहीं देखा। मैं यहाँ के जजमान को, वो दीदी बाई को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम झारखंड वालों को बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलाया। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ तू दिन भर टीवी पर कथा सुनती रहती है, क्या तेरा सीहोर वाला महाराज मेरी सरकारी नौकरी लगा सकता है? मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज की किसी से पहचान नहीं है जो वो फोन करे और सरकारी नौकरी लग जाए, पर सीहोर वाले महाराज की शंकर जी से पहचान जरूर है। तो तू एक काम कर, वो एक बात कहते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा आज के समय का पढ़ा लिखा लड़का शिव मंदिर जाने में संकोच करता, पर मैंने उसके हाथ में लोटा पकड़ाया और शिव मंदिर जाने को कहा। आज मैं दुनिया की सबसे प्रसन्न चित्त नारी हूं। गुरुदेव, मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बेटे का विश्वास मत टूटने देना, और मेरा बेटा आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाबा की कृपा से सरकारी सर्विस कर रहा है और ऊंचे औहदे पर विराजमान है।
मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। बाबा बाबा है गुरुदेव, वो दुनिया में सबका भंडार भरता है। हम तो टीवी के सामने कथा सुनते थे, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ है, ये बाबा की कृपा। नीचे एक नारा अच्छा लिखा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघ, ये शंकर। बैठिए मां, बैठ जाइए। शिव तत्व आप जितना विश्वास के साथ में भजोगे वो मिलेगा। आप जितना विश्वास के साथ जपोगे वो प्राप्त हो। महाराज भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। दिल से कहो, दिल से सुनेगा, दिल से। ये हम अभी पढ़े नहीं इतने पत्र, ये तो हम जो हाथ में आ जाता है 3-4 पत्र पढ़ पाते हैं, क्योंकि कथा भी कहना पड़ती। हम नहीं पढ़ते, बहुत सारे पत्र जिसमें आपका विश्वास लिखा हुआ, बाबा ने क्या आपको दिया वो लिखा है। और ये पत्र हमारे साथ भी नहीं जाते, लिखने वाले तुम हो, पढ़ते हम हैं, और ये पत्र यहीं की यहीं रह जाते। हम कोई पत्र लेकर भी नहीं जाते। इसमें आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब लिखा होता है। कई रिपोर्टें लोग लगा देते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, एक्सरे की हो, बहुत बहुत चीजें लोग लिख देते। क्या देता है बाबा वो जाने। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी आप कथा कहते हैं तो क्या शिवजी कुछ ऐसा करते हैं कथा में? हम कहते हैं जो कथा सुनता है उसका विश्वास दृढ़ होता है, और जब विश्वास दृढ़ होता है तो मेरा महादेव उसका दुख काटने के लिए उसके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। खड़ा मिलता। सम्मुख होगा, मेरा शिव तुम्हारे सामने होगा। बस एक विश्वास दृढ़ करिए, एक भरोसा दृढ़ करिए।